कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 3 कारणों से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पहला, शिव पार्वती विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। इस तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के महामिलन के उत्सव के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह होने से इसका महत्व ज़्यादा है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। अब महाशिवरात्रि मनाए जाने का दूसरा कारण सुनिए। महादेव का शिवलिंग स्वरूप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव अपने शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। तब सबसे पहले ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की थी। इस वजह से महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर शिवलिंग की पूजा करने का विधान है। अब जानेंगे इस पर्व को मनाए जाने का तीसरा कारण। विषपान कर संसार को संकट से उबारा। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले विष का पान करके भगवान शिव ने इस सृष्टि को संकट से बचाया था। इस वजह से ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। सागर मंथन से निकले विष का पान करने से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, जिस कारण उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। हाँ तो बच्चों, इन्हीं सब कारणों से महाशिवरात्रि पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को इस दिन भगवान महादेव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। जैसे शिव का अर्थ है शुभ और शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। शुभ और कल्याणकारी चिंतन, चरित्र एवं आकांक्षाएं बनाना ही सच्ची शिव आराधना है। शिव के पास ना तो घर है और वे शमशान की बबूत लगा के वाघंबर पहनकर हिमालय पर निवास करते हैं, यानी वे अपने लिए कठोर एवं दूसरों के लिए उदार हैं। इसका शिक्षण है कि हमें स्वयं न्यूनतम साधनों से काम चलाना चाहिए और खुश रहना चाहिए तथा दूसरों की अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। नशीली वस्तुएं आदि शिव को चढ़ाने की परिपाटी है। बच्चों, मादक पदार्थ कल्याणकारी नहीं हैं, किंतु उनमें औषधीय गुण भी हैं। शिव को चढ़ाने का अर्थ हुआ उनके शुभ उपयोग को ही स्वीकार करना और अशुभ व्यसन रूप का त्याग करना। शिव का त्रिनेत्र विवेक का, मस्तक पर चंद्रमा मानसिक संतुलन का, गंगा पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, भूत आदि गण उनके सेवक हैं, यानी पिछड़े वर्ग को स्नेह और सम्मान देना, यह इसका शिक्षण है। इस तरह बच्चों, हमारी शिव आराधना तभी सफल होगी जब हम भी ऊपर बताए गए शिव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं।